बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। पुरानी, धूल से ढकी और एकदम सुनसान। लोग कहते थे वहाँ एक किताब है जो इस दुनिया की नहीं, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ना नहीं जीना पड़ता है। एक रात 12 साल का अर्जुन उस लाइब्रेरी में घुसा। जिज्ञासु था, निडर था। उसकी निगाहें एक अलमारी पर पड़ी और वहाँ रखी थी अंधेरी किताब। उसने जैसे ही किताब खोली, जिसने मुझे जगाया है, अब उसे मेरी कहानी पूरी करनी होगी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन पन्ने अपने आप पलटते गए। हर पन्ना एक डरावनी दुनिया, हर चित्र एक जान। और फिर अर्जुन को किताब ने अपनी ओर खींच लिया। वो अब एक जादुई जंगल में था, जहाँ समय रुका हुआ था, पेड़ फुसफुसाते थे और रास्ते बदलते रहते थे। अचानक सामने आया एक अजीब प्राणी, आधी औरत आधी बटरफ्लाई। गंभीर स्वर में मुझे कहते हैं वाचक, तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम अपनी सच्चाई को पहचान लो और डर से लड़ सको। वो उसे लेकर गया सपनों की गुफा में। गुफा में अर्जुन ने अपने डर देखे, अकेलापन, अंधेरा और वो अनथीन रहस्य जो अंधेरी किताब में छिपा था। अर्जुन का पता है, फिर आंखें बंद करता है और कहता है, मैं डर से भागूंगा नहीं। ये कहानी मेरी है, मैं ही इसका लेखक हूँ। जैसे ही अर्जुन सच को स्वीकार करता है, किताब की दुनिया हिलने लगती है। गुफा रोशनी में बदलती है और किताब हवा में तैरने लगती है। डर को हराकर अर्जुन ने कहानी की धारा मोड़ दी। अब किताब उसका अनुसरण करती है। किताब एक रहस्यमय दरवाजा खोलती है। दरवाजे के ऊपर लिखा है अंतिम अध्याय, लेकिन अर्जुन रुक जाता है। वातावरण शांत है मगर रहस्यमय। अर्जुन धीमे स्वर में, हर रहस्य का जवाब पाना जरूरी नहीं, कुछ सवालों का रहना ही कहानी को जिंदा रखता है। अर्जुन जानता है अगर वो दरवाजा खोलेगा तो शायद वो कभी वापस न आ पाए, पर अब वो डरता नहीं। अब वो केवल पाठक नहीं, कहानी का हिस्सा है, उसका रक्षक है। अर्जुन दरवाजे की ओर देखता है, फिर पीछे मुड़ता है और किताब को उठाकर बंद कर देता है। दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। अब अर्जुन जानता है कहानी को पूरा करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वह लाइब्रेरी में बैठा है। सब सामान्य है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, अब वहाँ गहराई है। सीख, हर किताब एक कहानी कहती है, मगर कुछ किताबें कहानी बना देती हैं। ये अंत नहीं, ये अगली शुरुआत है।